Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is nomenclature of alkyl halides. तो स्टूडेंट्स ये मेरा इस चैप्टर का जो alkyl halides है उसका सेकंड लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था alkyl halides के, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। तो आज जो है आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से nomenclature of alkyl halides को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो nomenclature में स्टूडेंट्स वर्ड nomenclature का क्या मतलब है? nomenclature होता है नेमिंग। नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं? नेमिंग द कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का क्या मतलब है कि हमने अल्काइल हैलाइड्स को नेम देना है। अब वो कैसे नेम देना है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको दो तरह से नेम दिया जाता है। एक तो होते हैं कॉमन नेम्स यानी कि जहाँ से कोई भी कंपाउंड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है या उसकी नेचर या जिस तरह से या उसमें जो है वो सोर्स जो है उसका उस कंपाउंड का कि कहाँ से वो डिराइव हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है या उसकी नेचर के बेसिस पे हम लोगों ने उसको नेम दे देते हैं। तो इस तरह के नेम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है कि आप उसको सेकंड जो तरीके से जो आप उसको नेम देते हैं हम उसको कहते हैं आईयूपैक नेमिंग। ठीक है, आईयूपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस जो है कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है इसमें कॉन्फ्रेंस हुई और उसके थ्रू जो है वो क्या हुआ? आईयूपैक सिस्टम जो है वो नोमेनक्लेचर सिस्टम आया और उसके थ्रू जो है फिर जो है नेम दिया जाता है। तो इस तरह से दो तरह की नेमिंग होती है। एक होती है कॉमन या ट्रिवियल नेम्स दिए जाते हैं और सेकंड जो है वो आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो है वो होता है। तो अब मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे आर कॉमनली नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। कि आपके पास तो किस तरह की नेचर का अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड। मतलब नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप हम देखेंगे कि जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है तो उसकी बेसिस पे उसका नाम दे दिया गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में आप देखें कि आपके पास हैलोजन एटम क्लोरीन है। ठीक है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में ही कि हैलाइड्स क्या होते हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो हेलो ग्रुप या हैलाइड ग्रुप यानी कि हेलो ग्रुप मौजूद हो, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन एटम मौजूद होगा तो हम उनको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल है और हैलाइड ग्रुप जो है वो हैलोजन एटम क्लोरीन एटम मौजूद है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या बन गया? मिथाइल। आर ग्रुप जो है ये मिथाइल है तो मिथाइल बन गया और साथ में क्लोरीन एटम है तो क्लोराइड। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड जो है वो इसका नेम हो गया। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आपका जो है हैलोजन एटम के साथ जो है वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3CH2 तो इसको क्या नाम दे देंगे हम? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह अगर आपका हैलोजन एटम के साथ जो है वो प्रोपाइल ग्रुप यानी कि 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोपाइल कहते हैं ना। तो इसी वजह से इसका नाम क्या बन गया? एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि मैम इसको एन प्रोपाइल क्लोराइड क्यों कहा? तो एन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रेट चेन नॉर्मल स्ट्रेट चेन चल रही होती है, इसी वजह से हम इसको एन प्रोपाइल कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड इसका नेम हो गया। अब इसी तरह आप यहाँ पर आप देखें कि क्लोरीन एटम जो है वो कितने यूनिट्स के साथ अटैच्ड है? 1 2 3 कार्बन ये और चौथा कार्बन ये है। ठीक है, 1 2 3 और 4 ये 4 कार्बन एटम्स मौजूद है। तो अब इसी वजह से आप देखेंगे और जब सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो इसी वजह से ये सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल ग्रुप। तो अब इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। आइसोब्यूटाइल क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेकेंड पोजिशन पे जो है वो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो आइसो इसको बोलेंगे। और ब्यूटाइल क्यों कहा? क्योंकि 4 कार्बन जो है वो मौजूद हैं। ब्यूटाइल और क्लोराइड क्यों कहा? क्योंकि क्लोरीन एटम जो है वो मौजूद है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप देखें कि CH2Cl2 इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइलिन क्लोराइड बोलेंगे, मिथिलीन क्लोराइड। क्योंकि CH2 को हम क्या कहते हैं? मिथिलीन कहते हैं और Cl क्लोरीन एटम है तो इस वजह से जो हैलोजन ग्रुप है वो क्या है? हैलोजन एटम्स जो है वो 2 क्लोरीन एटम्स है तो इस वजह से मिथिलीन क्लोराइड जो है इसका नेम बन गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है कॉमन नेम्स डिस्कस किए अल्काइल हैलाइड्स के। तो अब मैं आप लोगों से जो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। कि फर्स्ट में मैंने आपसे कहा था कॉमन नेम्स को हम डिस्कस करेंगे और सेकंड में आईयूपैक नोमेनक्लेचर को। तो अब मैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर को आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है वो क्या है कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स दे आर कॉल्ड एज हेलो अल्केन्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? हेलो अल्केन्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, हम इनको क्या कहते हैं? हेलो अल्केन्स कहते हैं। अब इसने जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है इसके थ्रू जो है कुछ रूल्स जो है इसने एक्सप्लेन किए। उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स को नेम देते हैं, सॉरी क्लासीफाई नहीं, हम इनको नेम देते हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट्स ये आपको 5 रूल्स नजर आ रहे हैं तो मैं इनको अब वन
बाय वन डिस्कस करने जा रही हूँ, तो आपने बड़ी केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा वहाँ पर आपने वो पॉइंट लिख लेना है, और फिर आप जो है वो उसको कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। अच्छा, खैर हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। आपने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नॉमेनक्लेचर को आप स्टडी करें, बेशक वो आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर को देखें, आप अल्केन्स के देखें, एल्कीन्स के, एल्काइंस के, किसी भी नॉमेनक्लेचर में देखें, तो आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन जो है वो लेनी होती है, ठीक है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, आपने जो सबसे बड़ी जो चेन होगी और कंटिन्यूस होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट तो हो लेकिन कैसी हो, कंटिन्यूस कार्बन चेन हो, यानी कि तोड़ तोड़ के आपने लेना है, कंटिन्यूस होनी चाहिए कार्बन चेन, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सेकंड जो है, नंबर द कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। अब आपने उस वाली चेन को सिलेक्ट करना है कि जिसके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप लगा हो, हेलोजन ग्रुप लगा हो या फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने हेलो ग्रुप लगा हो, यानी कि जिसमें फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन एटम मौजूद हो, ठीक है। तो आपने उसको जो है सिलेक्ट करना है। और नंबर कैसे, नंबरिंग कैसे देनी है आपने, कि ऐसे देनी है कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप जो आपका हेलोजन एटम है उसको लोएस्ट नंबर मिले, क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो उसको मिले, यानी कि जहाँ से जो है हेलोजन एटम जो है जहाँ पर करीब होगा, जहाँ से आपने उधर से नंबर देना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब कैसे आपने नंबर देना है कि जैसे देखें यहाँ पर आपके पास, लेट्स सपोज ये मैं एग्जांपल पहले ले रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हेलोजन जो है एटम वो किस यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से देखिए हमने नंबर यहाँ से नहीं दिया, यानी कि मैं अगर देना चाहती तो मैं इसको 1, 2 और 3 कह सकती थी, ठीक है, मतलब 3 पोजीशन पे एक्स लगा हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें इधर से काउंट करें तो ये 1 और 2 पोजीशन पे एक्स लगा हुआ है, तो देखें यहाँ पर हेलोजन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन जो है एटम उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, जबकि यहाँ से अगर हम देखें तो वो 3 मिलेगा, तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, 2 है ना, तो हम इसी वजह से यहाँ से नंबर देंगे, ठीक है। जहाँ से करीब होगा हेलोजन एटम वहाँ से आपने नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो कार्बन एटम जो चेन है उसमें नंबरिंग कैसे देनी है, आपने इस तरह से देनी है कि जहाँ पर हेलोजन एटम जो है वो क्लोज होगा, ठीक है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको ये जो सेकंड पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब थर्ड बात है कि द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आपने देखना है कि जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो आप कैसे देंगे, तो जहाँ पर जिस कार्बन के साथ वो अटैच्ड होगा वही उसकी पोजीशन होगी। अब देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच्ड है, सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, 2। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर आपका 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है या कोई भी ग्रुप लगा है, जैसे क्लोरीन, अब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप की बात हो रही है, हेलोजन एटम की, तो हम इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, लेट्स सपोज इट इज Cl, क्लोरीन है, तो हम इसे बोलेंगे 2 क्लोरो। और 4 कार्बन वाला है, ये कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन यूनिट्स पे बेस कर रही है, तो इसमें क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर ये ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसको नाम देना है। किस बेसिस पे नाम देंगे कि जिस कार्बन एटम के साथ वो हेलोजन एटम अटैच होगा उसको वो नंबर आपने दे देना है, ठीक है। अगर ये थर्ड पोजीशन पे अटैच होता तो हम इसको क्या कहते हैं, 3 क्लोरोब्यूटेन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है पॉइंट को क्लियर करना है। 3 क्लोरोब्यूटेन हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा कि आपने नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से मतलब हेलोजन एटम करीब हो। तो आप देखें कि आपने फिर इस तरह से अटैच करवाना है, तो फिर आप लोगों ने जो है वो 2 पोजीशन पे अटैच्ड होगा, ये इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, दोनों साइड से आप लोगों ने जो है वो हेलोजन को नंबर कौन सा देना है, करीब वाला देना है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपके पास फोर्थ जो है वो इसका रूल क्या है कि इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स ट्वाइस और मोर ऑन द सेम कार्बन एटम द नंबर इज रिपीटेड। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है, एक ही कार्बन एटम के ऊपर जो है वो दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो फिर आपने उसके नंबर को रिपीट करना है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसी एग्जांपल में आपको बताती हूँ कि अगर मैं इसी के ऊपर एक और कार्बन एटम जो सेकंड है, इधर मैं एक और एक्स यानी कि हेलोजन Cl लगा देती हूँ, हेलोजन एटम यानी कि क्लोरो ग्रुप लगा देती हूँ, तो अब क्या होगा, मैं इस नंबर को रिपीट कैसे करूंगी कि मैं बोलूंगी 2 डाई क्लोरो। दो को हम यानी कि जो 2 नंबर है उसको मैं 2 दफ़ा रिपीट करूंगी, एक दफ़ा इस एटम के लिए और एक दफ़ा दूसरे वाले एटम के लिए, ठीक है। तो 2 और डाई क्लोरो क्यों यूज़ करेंगे, डाई प्रीफिक्स होती है, अगर 2 हैं तो हम इसी वजह से प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ में ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ।
लेकिन होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट हो एक ही कार्बन के ऊपर जो है वो सेम कार्बन एटम ट्वाइस आ रहा है, डबल टाइम्स आ रहा है, तो फिर आपने उस नंबर को क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम आते हैं। क्या फिफ्थ पॉइंट आपका कि इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस ऑन द चेन, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट चेन के ऊपर जो है एक से ज़्यादा टाइम मौजूद है तो हम उसकी क्या प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। यही पॉइंट में भी आपसे डिस्कस कर रही थी ऊपर के, अभी मैं आपको बताऊंगी कि फिर प्रीफिक्स आप यूज़ करेंगे डाई। अगर 2 दफ़ा है तो डाई बोलेंगे, अगर 3 दफ़ा है तो ट्राई बोलेंगे, अगर 4 दफ़ा है तो टेट्रा बोलेंगे। इस तरह से आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करनी है इसको बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम देने से पहले आपने वो प्रीफिक्स यूज़ कर लेनी है। तो अब देखें ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्लोरीन है, तो अब 2 दफ़ा रिपीट होगा। लेट्स सपोज कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 दफ़ा आ रहा है, मतलब सेकंड कार्बन पे ये Cl ग्रुप अगर एक और दफ़ा अटैच है हम इसको बोलेंगे 2,2 और फिर डाइक्लोरो क्यों कहा, क्योंकि 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो 2,2 डाइक्लोरो ये ब्यूटेन है तो फिर 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन बोल देंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये फिफ्थ पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। तो अगर स्टूडेंट्स इन सारे जो ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर में ये जो रूल्स हैं इसके 5 पॉइंट्स ये आपको क्लियर नहीं हुए तो आपने इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार समझने की कोशिश करनी है और फिर ही आप आगे एग्जांपल्स की तरफ आएँ। तो अब मैं एग्जांपल्स को स्टार्ट करने लगी हूँ और आप ने देखना है कि इनको इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह से हम नेम दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखें, फर्स्ट आपको ये नज़र आ रहा है कंपाउंड, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 1-क्लोरोप्रोपेन। अब देखें यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपने क्लोरो ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है आपने उधर से नंबर देना स्टार्ट करना है। तो ये नंबर 1 होगा इस कार्बन का, इसको 2 और इसको 3। अब इसको नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं दी, क्योंकि देखें यहाँ से अगर हम नंबरिंग देते हैं तो ये हाइड्रोजन लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो यहाँ से इसको मिल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम लोएस्ट पॉसिबल नंबर इसको मिलेगा, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये इसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा। तो ये रूल के अगेंस्ट है। तो रूल क्या कहता है कि आपने नंबर जो है वो देना है जहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम जो है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, ये सेकंड रूल। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको नाम क्या दे रहे हैं हम, 1-क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो 1 पोजीशन पे अटैच्ड है ना, तो क्लोरीन 1 पोजीशन पे अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1 पे के साथ अटैच्ड है, तो हम इसको बोल रहे हैं 1-क्लोरो। और प्रोपेन क्यों कहा, क्योंकि ये जो आपकी पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन पे बेस कर रही है, तो 1-क्लोरोप्रोपेन। तो होप सो कि ये नेम आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये ब्रोमीन एटम है। ठीक है, हेलो ग्रुप। यहाँ पर तो अब हम अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा फोकस जो होगा वो कौन से फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होगा, हेलो ग्रुप के ऊपर होगा। ठीक है, हेलोजन एटम के ऊपर होगा। तो अब यहाँ पर हेलोजन एटम जो है वो ब्रोमीन एटम है, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग दें स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज यहाँ से नंबर अगर हम देते हैं तो 1, 2 और 3, इधर से 3 नंबर इसको मिलेगा, लेकिन अगर इधर से दे रहे हैं तो 1 और 2 नंबर मिल रहा है ना हेलोजन एटम को, तो हम क्या कहते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर हेलोजन एटम को मिलना चाहिए। तो यहाँ से इसी वजह से हम क्या करेंगे, नंबर देना स्टार्ट करेंगे इस साइड से 1 और इसको फिर 2 और फिर ये 3 और ये 4। अब देखें 2 पोजीशन पे ब्रोमीन एटम अटैच सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और थर्ड पोजीशन पे जो है 2 पोजीशन पे ब्रोमीन एटम अटैच्ड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। और इस तरह से फिर अब आपने इसको नाम देना है। अब नाम कैसे देंगे कि 2 ब्रोमो, यानी कि 2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और आगे मिथाइल के बाद और ये पेरेंट चेन जो है उसमें कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसी वजह से नेम हो गया ब्यूटेन। पेरेंट नेम एंड पे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। तो ये स्टूडेंट्स 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इस तरह से आपने लिखना है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने जो याद रखनी है कि आपके पास जो नंबर है और आपके पास जो नेम है उसके दरमियान में आपने क्या करना है, ये एक डैश सी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HYPHEN, हाइफन। हम हाइफन को यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर को जो है ना, इस नंबर को, ये जैसे 2 है और ये आप कंपाउंड का नेम जो भी है, तो इसके अंदर क्या होगी, एक हाइफन लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं हाइफन। तो 2 ब्रोमो, और इसी तरह से फिर इसको 3 नंबर से वो सेपरेट करने के लिए हम फिर हाइफन यूज़ कर रहे हैं, फिर 3, फिर हाइफन, फिर मिथाइल और ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको नेम दे दिया। तो ये प्रॉपर नेम लिखने का तरीका है, इसको प्रॉपर आपने लिखना है इसी तरह से जैसे आपने 1-क्लोरो में दिखा कि यहाँ पर नंबर है और इसको नेम के साथ सेपरेट करने के लिए हाइफन लगानी है आपने। ठीक है, तो ये रूल का पार्ट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ हम आने लगे हैं।
तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है क्लोरीन एटम है, ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो, और ये पेरेंट नेम जो है, पेरेंट चेन जो है उसमें 4 कार्बन एटम्स है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन इसका नेम होगा। ठीक है, अब हमने स्पीड में चलना है ताकि हमें जो है वो जाहिर बात है आपको पॉइंट्स भी क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं क्लियर हो रहे तो आप इस वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके जो है इस लेक्चर को जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। अब आप देखें यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, उसके साथ 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा था कि फिर नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, और दोनों सेम हैलोजन एटम्स हैं, तो इसी वजह से दोनों को सेम के लिए फिर हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते थे, डाई। प्री कहते हैं जो पहले आए, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले आए। ठीक है, तो आपने पहले इसी वजह से वो लगानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स है तो डाई हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के पेरेंट चेन जो है वो उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, और 2 पोजीशन नंबर यहाँ से 1 2 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एटम को 2 पोजीशन मिल रही है, अगर इधर से देते तो 3 मिलती, तो हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। तो इसी वजह से फिर क्या होगा कि ये 2 नंबर इसको मिल रहा है और 2 क्लोरीन एटम्स है, तो 2 2 यानी कि नंबर को भी रिपीट करना है, यानी आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो 2 2 डाइक्लोरो क्यों कहा, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स था, 2 2 डाइक्लोरो, और ब्यूटेन क्यों कहा, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स जो है वो पेरेंट चेन में मौजूद हैं। 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं कि यहाँ पर देखें कि आपके पास जो है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये 3 हैलोजन एटम्स जो हैं इसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ, तो इसका एक कार्बन जब होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं ना। तो एक कार्बन जिसके अंदर मौजूद होती है मीथेन होती है, तो अब इसके मीथेन के अंदर देखें 3 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं, तो हम इसको बोल रहे हैं ट्राई। प्रीफिक्स जो होगी वो क्या होगी, ट्राई, और ट्राई क्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन एटम्स है तो ट्राई क्लोरो, और मीथेन क्यों कहा, क्योंकि एक ही कार्बन जो है उसमें मौजूद है, कार्बन यूनिट, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। और इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, एक ये, दूसरा, तीसरा और ये वाला चौथा। ठीक है, कार्बन के ये 4 बॉन्ड्स इस तरह से ये शो करेगा और पूरी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो रही है। इससे नेक्स्ट में आप देखें स्टूडेंट्स के ये एक एग्जांपल है, आपको होप्सो के नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये कार्बन जो है वो 4 फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स जो क्लोरीन एटम्स हैं उनके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो। मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स अगर 4 एटम्स मौजूद हैं क्लोरीन एटम्स, हेलोजन एटम्स, तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा। ठीक है, टेट्रा, और फिर क्लोरो है, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है, तो टेट्रा क्लोरो, और कार्बन एक ही है तो क्या कहलाएंगे, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, टेट्रा क्लोरो मीथेन इसका नेम बनेगा। अब ये 5 एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया, तो होप्स हो कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब मजीद जो है ये 4 एग्जाम्पल्स जो हैं मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आप देखें कि यहाँ से अगर हम नंबर दें तो 1 2 और 3, इधर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 बन रहा है। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हमने देखना है ना कि जहाँ से इसको लोएस्ट नंबर मिले, तो यहाँ से नंबर दें तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, और यहाँ से दें तो 2 नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देखें 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम क्या बनेगा इसका, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और पेरेंट चेन जो है वो 6 कार्बन एटम्स पे बेस करिए तो हेक्सेन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, और नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए आपने हाइफन लगा देनी है। तो होप्स हो कि ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अब आप देखें इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका हेलोजन एटम जो है वो मौजूद है, वो किस कार्बन पर मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पे। अब इसको कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस चेन लेनी है। ये आपने गलती से इधर यहाँ पर मेंशन है, ये बेसिकली क्या है, ये गलती से यहाँ पर वो हुआ हुआ है, आप इसको इस तरह से अटैच करवाएं, आप इसको नंबर इस तरह से दें 1 2 एंड 3। तो आप देखें 2 पोजीशन पे 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक आपका क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और एक आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप इसको क्या नेम देंगे स्टूडेंट्स, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और कार्बन चेन जो है पेरेंट चेन वो कितने कार्बन पे बेस कर रही है, 3 पे, तो इसी वजह से उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है इसका नेम होगा। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। 1 2 एंड 3 ये आपने कंटिन्यूस लेनी है इस तरह से, ये भी कंटिन्यूस ही है तो वैसे ही चल रही, लेकिन बेटर ये है कि आप इसको इस फॉर्म में लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लियर स्टूडेंट्स एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अब आप देखें यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इस पोजीशन पे अटैच्ड है, तो अगर मैं इसको कंटिन्यूस चेन
ये जैसे ले रही हूँ, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें नंबर देना 1 2 3 4, तो इसको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है क्लोरीन एटम को, तो इस वजह से क्या होगा कि इसको हम नंबर यहाँ से देंगे 1 और 2, यहाँ पर इसको नंबर मिल रहा है 2, तो 2 क्लोरो इसका होगा, और 4 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और पेरेंट चेन जो है वो कितने कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है 5 पे, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल और पेंटेन इसका नेम हो जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल जो है वो हमारी इस लेक्चर की जो है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा भी आप मज़ीद जो है वो नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स को आप ट्राई करें। कोई भी जैसे आप बुक ओपन कर सकते हैं केमिस्ट्री की, और उसमें आप अल्काइल हैलाइड्स के नोमेनक्लेचर पे जाएं और इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करें, तो आप देखें कि आपको जो है वो आप उसको नेम देना आपको देने में आसानी है या मुश्किल तो नहीं आपको पेश आ रही। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ये ब्रोमीन एटम है, वो किस कार्बन पे जो है अटैच है, कार्बन नंबर 2। यहाँ से अगर नंबर दें तो वही बात है कि यहाँ पर नंबर अगर इस साइड से दें तो नंबर 4 बनता है, और इस साइड से दे रहे हैं तो नंबर 2 बन रहा है, तो हाइड्रोजन एटम को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो इसी वजह से इसको नंबर यहाँ से देंगे, तो 1 और ये 2 पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो बाकी पेरेंट चेन पे जो है वो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आप ले लेनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये 5, और देखें यहाँ से अगर इस तरह करें तो ये भी 5 बन रही है इस तरह, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को 5 नंबर दे रहे हैं, मतलब आप इस तरह से भी ले सकते हैं, तब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन पे ही लगा होगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये वाला, तो इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसको नेम क्या देंगे, 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो क्यों कहा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है ब्रोमो ग्रुप वो 2 पोजीशन पे अटैच्ड है, तो 2 ब्रोमो, और फिर 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और 4 पे भी अटैच्ड है, तो हम इसे लिखेंगे 3, फिर कोमा डाल के नंबर है ना, तो जब 2 नंबर्स के दरमियान में होगा तो उसको आपने कोमा देना है। ठीक है, नंबर्स के दरमियान में कोमा देना है, और नंबर और नेम के दरमियान में फिर आपने हाइफन लगानी है। ठीक है, ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग है, तो आपने इसको अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, 3,4, फिर डाई मिथाइल है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स है ना, बेशक 2 डिफरेंट पोजीशन में लेकिन है तो 2, तो इस वजह से डाई मिथाइल, और आगे पेरेंट चेन जो है वो कितने कार्बन एटम्स पे बेस कर रही है 5 पे, तो इसी वजह से पेंटेन, तो 2 ब्रोमो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन जो है वो स्टूडेंट्स इसका नेम होगा। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आप लोगों से डिस्कस की हैं, ये आपको सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, या आपका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, या कोई भी रूल आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इस लेक्चर को बार बार रिपीट करें, बार बार इसको जो है वो अच्छे तरीके से दोबारा सुने। ठीक है, तो वो आपके पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और अगर स्टिल आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं होता तो वो आप जो है वो कमेंट में मुझसे पूछें, तो मैं वहाँ पर आपको कोशिश करूँगी ज़रूर रिस्पॉन्स करूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।